माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 उर्दू एंड हिंदी ट्यूटोरियल्स में मैं हूँ वलीद आपके साथ। आज हम सीखने जा रहे हैं कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्या होता है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 के अंदर हमारे पास क्या क्या टेम्पलेट्स होते हैं। जैसे कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में सीखा था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 को हम कैसे शॉर्ट कमांड यूज़ करके मतलब रन की कमांड यूज़ करके ओपन कर सकते हैं अपने पीसी के अंदर। जैसे हम ओपन करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले ये फर्स्ट इंटरफेस आता है इसका, जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल किस्म के आपको यहाँ पे पेजेस नज़र आ रहे हैं। जैसे कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट होता है जो आपका अपना डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर आप काम करो, यानी खाली एक पेज आपके पास ओपन होगा, कस्टमाइज आप। उसके बाद टेम्पलेट हमारे पास ये रिज्यूमे का टेम्पलेट है एक, और इसके अलावा हमारे पास ये मल्टीपल किस्म की टेम्पलेट आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट करके लाइब्रेरी से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की यहाँ से आप इसको उसके ऊपर काम कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे चाहिए कैलेंडर चाहिए। कैलेंडर के लिए मैं सिंपली इसके सर्च बार में कैलेंडर टाइप करके इंटर प्रेस करूँगा, मगर आपकी इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी होनी चाहिए। जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड, आपका पीसी कनेक्टेड होगा तो आप इस कैलेंडर यहाँ पे जो भी टेम्पलेट का नाम लिखोगे वो यहाँ से आपको सर्च करके, जब सर्च को क्लिक करोगे तो आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास कैलेंडर आ गया। अब भी इसको क्रिएट करने के लिए सिंपली इसके ऊपर क्या करोगे, क्लिक करोगे। तो क्रिएट को जब क्लिक करोगे तो ये आपके पास डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। कुछ देर में ये डाउनलोड होके आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आ जाएगा। तो ये इसमें आप से मंथ भी मांग रहा है, यहाँ से आप किस मंथ का इसके अंदर कैलेंडर बनाना चाहते हो। मैं जून सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि अभी ये मंथ जून का है। तो ईयर 2020 है, तो मैं इसको ओके जैसे ही करूँगा तो ये हमारे पास थोड़ा टाइम लेगा। ओके करके तो ये हमारे पास थोड़ा सा टाइम लेगा। ये कैलेंडर हमारे पास आ गया। ये जून का कैलेंडर इसने बना लिया। आप इसमें यहाँ से चेंजेस भी कर सकते हो और मज़ीद कैलेंडर भी सेलेक्ट न्यू डेट करोगे तो यहाँ से मज़ीद भी कैलेंडर बना सकते हो। तो ये था हमारे पास टेम्पलेट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कैसे हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। कोई भी टेम्पलेट हम सेलेक्ट करके उसको हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम दूसरा कोई टेम्पलेट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करके कोई दूसरा टेम्पलेट यहाँ से सिलेक्ट करके मैं आपको मज़ीद क्लियर करता हूँ कि टेम्पलेट के ऊपर हम कैसे काम करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं CV हमने टाइप किया और जब उसको सर्च किया तो यहाँ पे डजन ऑफ हमारे पास टेम्पलेट्स आ गए CV के। तो इनमें से कोई भी टेम्पलेट जो आपको पसंद हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करके मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ सिंपली, तो ये क्रिएट हो जाएगा थोड़ी देर में। तो ये हमारे पास टेम्पलेट क्रिएट हो गया। यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ABC, मैंने कोई भी नाम यहाँ पे टाइप कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसके अंदर अपना कंटेंट डाल सकते हैं। ये प्री डिफाइन आपके पास टेम्पलेट यानी पहले के बने हुए टेम्पलेट इसके अंदर मौजूद है, जिससे आप तेज़ी से काम कर सकते हो। और ये आप रैपिडली मतलब आप कोई भी डॉक्यूमेंट बना सकते हो। CV आपको बनानी हो कोई भी, तो आप सिंपली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के न्यू के ऑप्शन में ये जो आपके पास जब ओपन होता है, यहाँ से टेम्पलेट सर्च बार में आप कोई भी टेम्पलेट का नाम लिख के सर्च करके आप सिंपली अपनी CV बना सकते हो। तो और भी इसमें मज़ीद डॉक्यूमेंट्स है, जैसे बिज़नेस से रिलेटेड कैटेगरीज बनी हुई है। आप बिज़नेस को सिलेक्ट करोगे तो बिज़नेस से रिलेटेड आपके पास
टेम्पलेट्स आ जाएंगे। उसके अलावा मज़ीद कैटेगरीज भी हैं जिससे रिलेटेड आपके पास टेम्पलेट आ जाएंगे, मगर आपकी इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो बिज़नेस से रिलेटेड ये आप यहाँ पे कैटेगरीज देख रहे हो। बिज़नेस से रिलेटेड 125 आपके पास टेम्पलेट है और ये इस तरह के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपके पास शो होगा। तो हम दोबारा उसमें जाते हैं। तो चलिए आज हम इसके डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। तो ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का न्यू डॉक्यूमेंट है। अगले ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि हम इस डॉक्यूमेंट को फाइल मेन्यू से कैसे सेव कर सकते हैं।